माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं माननीय सहारा श्री को नमन करता हूँ। कल उनका देहांत हो गया। एक जीवन का सत्य है कि मृत्यु सबकी निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है वो उसको वापस जाना है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ सब हम किराएदार हैं, मकान मालिक ईश्वर है। किराएदार हम लोग थे और फिर मकान में चले जाते हैं। इस तरह की बातें कही जाती है, मृतलोक है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अयोध्या कांड में इस तरह की चौपाई कही है। कई तरह से भरत को समझाने के क्रम में और कई जीवन मरण जसब जस विधिहात इस तरह की बातें तमाम कही गई है। अंततः उसका एक ही मतलब है कि मृत्यु निश्चित है हर किसी का। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। उनके बाबत मैं 20 नवंबर 1980 में मिला था माननीय सहारा श्री जी से। आप लोग व्यक्तिगत परिचित नहीं होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा व्यक्तिगत परिचय इसलिए था, 6-7 लोगों का स्टाफ था। मैं उनके साथ काम किया हूँ। बहुत सारी बातें हैं, जहाँ हम ख़त्म होते हैं वहाँ सर का विजन बहुत बड़ा। मैं 3 बातें उनके विषय में बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। सोचने के लिए हर साल 101 सुहागन बनाना। सुहागन मतलब 101 कन्या का विवाह करना, उसके सारे खर्चे सब कुछ करना। प्रतिवर्ष 101 कन्या, जो भी निर्बल गरीब थे, जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते थे, उन्होंने 101 कन्या का विवाह कराने के लिए निरंतर प्रयास रत रहे। कई साल ये चीज़ें संपन्न होती रहीं। मैं अभी नहीं कहूँगा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। दूसरी चीज़, जहाँ भी बैकुंठ धाम होता था ना, लोग दाह संस्कार करने जाते थे, वहाँ बैठना उचित समझते नहीं थे। माननीय महोदय ने वो व्यवस्था की कि वहाँ चिता जले और चिता जब तक बुझ ना जाए तब तक आप बैठ सकते हैं। पंखा, लाइट, टॉयलेट और तमाम व्यवस्थाएं, पानी, स्वच्छ पानी जो भी कह लें, शुद्ध पानी, इस सब की व्यवस्था की। 2 जो मुझे अच्छी तरह से याद है, अयोध्या आप जाएंगे तब भी सहारा इंडिया परिवार का, गोरखपुर में जाएंगे सहारा इंडिया परिवार का, लखनऊ में आप लोग लखनऊ में देख ही रहे हैं। आप बैठ के आराम से वहाँ एक सुकून कल्ब की इस बात को सोच सकते हैं कि मृत्युलोक में भी एक जगह ऐसी होती है। जन्म सभी देखते हैं, बच्चे को सभी देखते हैं, लेकिन जो जीव जाता है उसको सोचते हैं कितने जल्दी क्रिमेशन कर दें और निकल लें। लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई। तीसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इसको माने या ना माने, इन्होंने 30 से 35 लाख परिवारों को पालने का श्रेय माननीय महोदय को जाता है। मेरी पूर्ण संवेदना प्रभु ईश्वर इनको, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भारतवासी इनके इन अच्छों कर्मों को, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अभी तक बड़े बड़े लोग होंगे ये सब नहीं किए होंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं किए होंगे, जिसको कहते हैं पब्लिक वेलफेयर से संबंधित भैंसा कुंड का बनवाना, सुंदरीकरण करना और तमाम ऐसे मानूमेंटम आप देखेंगे। इनको आप कभी नहीं भूल पाओगे, इनके सुकृत्य को आप कभी नहीं भूल पाओगे। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा व्यक्तिगत परिचय था, व्यक्तिगत वो पहचानते थे। मैं अपना ये कहूँ कर्म क्षेत्र का जीवन उनसे शुरू किया, उनके साथ शुरू किया। मैं 18 साल का भी करीब करीब होने को था। आप समझ ले 42 साल पहले उनकी उम्र क्या रही होगी।
मैं किसी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन और सूर्य को रोशनी कौन दिखाएगा, क्या दिखा पाएगा? वो सबको सबको शीतलता भी प्रदान करते थे, जैसे चांदनी में लोग अपने को ठंडे होते हैं। सूर्य का ताप भी था। ताप इस बात का कैसे पावर हो, कैसे विकास हो, कैसे प्रगति करे, और जो वो कर गए शायद अभी तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। ऐसे कार्य की 30 से 35 लाख लोग की रोजी रोटी के सहारा थे। हम उसको काला दिवस कहेंगे, काला दिन कहेंगे, हम किसी व्यवस्था को नहीं कहेंगे। जिस दिन विवाद हुआ, विवाद में उनको तमाम कष्ट झेलने पड़े, चाह कर भी सर नहीं कर सकते थे, बहुत विवश थे और लड़ते रहे, सबसे लड़ते रहे। और हमेशा उनके दिमाग में जमा करता कार्यकर्ता, चाहे वो फील्ड का हो चाहे ऑफिस का, यहाँ तक कि उनके तमाम और भी वो हैं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जब उनकी व्यवस्था बहुत ख़राब थी, चरमरा गई थी, टूट गई थी, उन्होंने मदद की थी। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उनसे परिचित हूँ। मुझे जब ये जानकारी दी गई, मैं तब से बहुत दुखी रहा कुछ बात को सोचकर। और यकीन मानिए, आप इसको जो भी समझें, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिससे मिलते थे वो व्यक्ति उन्हीं का हो जाता, ऐसा कुछ उनके अंदर वो था। इसको जो भी आप लोग जिस तरह का कैलकुलेशन करें, सबका अपना अपना दिमाग है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मैं ये कहूँगा, आप हमसे कम परिचित होंगे, लेकिन हमसे वो ज़्यादा परिचित थे। हमारे घर के लोग भी उतना परिचित नहीं होंगे जितना माननीय सहारा श्री जी मुझसे परिचित थे। मुझे एक छोटी सी घटना असेंबली हॉल की है, मीटिंग हुआ करती थी, मैं उनके सामने था, सम्मुख था, मेरा हाथ पैर कांप रहा था। जो लोग सहारा के होंगे उनको याद होगा, अच्छी तरह से वो घटना याद आएगी। मुझको सर ने, चेयरपर्सन थे, उन्होंने एक गिलास पानी पिलाया था। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग शायद वो खुशनसीब नहीं होंगे, क्योंकि उनके सम्मुख में गया और कुछ बातें, कुछ क्वेरी थी डायस पे, और मैं कांप रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और उन्होंने कैसे मैनेज किया ये आप समझ नहीं सकते। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरी व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत क्षति है कहीं ना कहीं। इसको ये मत समझिएगा, समाज को भी देखा है, समाज में भी देखा है, उनके अपने खुद के स्वार्थ कभी नहीं रहे। आप लोगों को शायद ये भी अंदाज़ा नहीं होगा, भरी गर्मी में कई बार ऐसा होता था पंखा भी नहीं चलता था। उन्हें इसकी कतई परवाह नहीं थी वातावरण कैसा है। आजकल के लोग एसी और पंखा ढूंढते हैं, कार में चलने के पहले कार की एसी चला देते हैं कि कहीं गर्मी न लग जाए। आप सोचिए वो कहाँ थे और वे लोग कहाँ हैं जो भौतिक साधनों पे बड़ा गुमान करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। वो व्यक्ति धूप में घंटों घंटों खड़े होके जो है, मैंने उनके साथ कुछ इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ काम किया हूँ ग्रीनरी वगैरह का, तो मैंने देखा है गर्मी के मौसम में भी वो किस तरह से अपने उस पे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नमन करता हूँ उनको, हाथ जोड़ के। प्रभु उनकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे, शांति प्रदान करें।